हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का बेसलाइन टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपका 40 मार्क्स है और सारा का सारा 40 मार्क्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, इसी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट का आपको चाहिए, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ्स का, सोशल साइंस का, जितने भी सब्जेक्ट है आपका सबका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना या फिर एक बार चैनल चेक कर लेना, तो वहाँ मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है कि आपके पास नोटिफिकेशन ना आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर लिख लेना, ताकि आपको मैं हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। इससे आपका हेल्प ये मिलेगी कि ये आपका जो टेस्ट हो रहा बेसलाइन टेस्ट, ये तो है ही, इसी के साथ साथ क्वार्टरली एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा और आपका जो मेन बोर्ड का एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, उसमें भी मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊँगा हर सब्जेक्ट की। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें और टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर ज्वाइन कर लो। इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल का पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में क्लास साइंस विषय साइंस का विज्ञान विषय का अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला ही पूछ रहा कि इनमें से आपके पास कौन सा डिजिटल साधन उपलब्ध है, तो हो जाएगा व्हाट्सअप। चलिए पार्ट ए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, तो यह हो जाएगा विटामिन डी। आपको भी पता है विटामिन डी होता है। फिर पौधों की मुख्य जड़ क्या कहलाती है, रेशेदार जड़ होती है। ठीक है, मुख्य जड़। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है, तो पर्णवृत्त। फलक, सिरा, पर्णधार नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है, विलाई द्वारा, यकृत द्वारा, बड़ी आंत द्वारा, पित्ताशय द्वारा, तो आंसर हो जाएगा पित्ताशय द्वारा। रक्त में से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है, वृक्क द्वारा, यकृत द्वारा, फेफड़े द्वारा, हृदय द्वारा, तो फेफड़े द्वारा। ठीक है, अगला देखिए क्या 8वां नंबर, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है, कांच, जल, वायु, गत्ते का डिब्बा, तो हो जाएगा कांच। अगला देखेंगे आप 10 नंबर का, जल को जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन। ठीक है, अगला देखो, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित होता है, तो अम्ल। हालांकि पता है कि दही आपकी खट्टी होती है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है, तो ये होता है फार्मिक अम्ल। अगला देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये आपका जो तो सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। एक चीज़ और, ये जो आपका बेसलाइन टेस्ट हो रहा है बच्चे, ये इसको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये आपके क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और मेन बोर्ड में आपसे पूछ सकता है, मेन एग्जाम में। ठीक है, तो इनको पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखना है। ठीक है, इससे आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, एडिशन में आपको स्टडीज मिल जाएगी। अगला देखिए, विद्युत घंटी क्या करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, अगला देखिए, अंतरिक्ष में स्पेसशिप में किस प्रकार से किसी पानी से भरे गिलास को उल्टा करने पर क्या होगा, पानी के गिलास के साथ ही चिपका रह जाएगा। ठीक है, अगले देखिएगा, सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है, तो विकिरण के माध्यम से। फिर है 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म लोहे की कील को 50 डिग्री के जल से डुबोया जाता है, तो इस क्रिया में ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, दोनों ओर प्रभावित नहीं होगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हो जाएगा, दो शहरों के बीच की दूरी को किससे मापते हैं, किलोमीटर से। 20 नंबर का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डूब जाएगी, तो हो जाएगा रेजर ब्लेड। फिर पार्ट बी, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा। ठीक है, विषाणु जीवाणु द्वारा उपलब्ध नहीं सब। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंरचनीय रोग का उदाहरण है, तो कैंसर हो जाएगा। फिर पौधों तथा जंतुओं को कहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान पर। ठीक है, इसका और माता पिता के संतानों में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा। फिर इसके बाद हाँ ठीक है अच्छा ये हाँ, फिर इसके बाद आप देखिए इसका सॉरी इसका 23 का ही होगा, उपरोक्त सभी।
अगला देखिएगा फिर 25 देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो कोशिका भित्ति से उपस्थिति के कारण, ठीक है। अगला देखें 26वां, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन क्रिया क्या कहलाता है, निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद 27 देखिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। फिर थायराइड ग्रंथि, एक सेकंड सॉरी, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है, गर्दन पर। फिर है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना आपके एग्जाम्स के लिए। जल के शुद्धिकरण के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन, ठीक है। अब देखो ये तो आपका बेसलाइन टेस्ट तो है, इसका सॉल्यूशन तो प्रोवाइड ही करा रहा हूँ, साथ ही साथ आपके एग्जाम्स की तैयारी भी करवाऊंगा, तो इसीलिए बोला इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना। फिर देखिए धातुओं से कौन सा गुण पाया जाता है धातुओं में, तो ये आघातवर्णी, तन्यका, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक, उपरोक्त सभी तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो समीकरण लिखा है किस क्रिया को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन की क्रिया को। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्रकृति संसाधन है, तो सूर्य का प्रकाश। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से किसका घरों में ईंधन के रूप में पाया जाता है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। दहन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है मेरे बच्चे। अगला देखिएगा बल क्या है, धक्का देना, खींचना, उठाना, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखिए 36 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप नेट बल द्वारा समाहित होता है, इसका हो जाएगा किसी भारी चट्टान को खिसकाना, इसके लिए नेट बल की जरूरत होती है। फिर 37 के लिए घर्षण बल की दिशा होती है, इसके लिए गति की विपरीत दिशा में, ठीक है। फिर 38 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है, तो पेशी बल संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। फिर 39 के देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशेषित नहीं किया जा सकता, तो हो जाएगा तांबे की छड़। क्लियर। लास्ट वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है, तो दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपको 40 मार्क्स का आपको सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करें, और अगर आपको मुझसे बात करें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो, उसका जवाब दूंगा। कोई भी क्वेश्चन करो कमेंट सेक्शन में बोलो। और अगर आपको पूरे इसका PDF और स्टडी मटेरियल का PDF और आपको पूरी आगे की तैयारी करनी है तो हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।